गाइस वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं बीसीजी शेयर के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, सर्दी में शेयर को लगा बड़ा झटका। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ इन बीसीजी। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जो बीसीजी है यहाँ पर नियर टू मल्टी मंथ ब्रेकआउट के नियर वाई देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो बीसीजी है, जो टॉप लाइन आप देख रहे हैं कि 120 के आसपास, जो हमारी ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ऊपर एट टॉप पे, ये लाइन, और यहाँ से ही हमने एक ट्रेंड लाइन को डाला है। और यहाँ पर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे बखूबी कि यहाँ पर जो हमारा लेवल है बीसीजी का, वो कहाँ पर टच हो रहा है, और यहाँ से हमें लगता है कि भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीसीजी, ये जो आप नेक्स्ट ट्रेंड लाइन देखेंगे जो कि ग्रीन कलर से है, इस ट्रेंड लाइन को आप देखिए, ये वाली दिस लाइन, और दिस अगर हम वर्टिकल लाइन, इस लाइन को देखते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी दिनों से बीसीजी यहीं पे मूव कर रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ को देखिए, इस ट्रेंड लाइन के कभी यहाँ पर आता है अप डाउन, और काफ़ी आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि न्यूज़ में बना हुआ है बीसीजी। हालांकि कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ पा रही है जिससे हम ये कह दें कि बीसीजी अब इस पैटर्न को ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। मगर अभी जो बीसीजी है कि काफ़ी दिनों से एक जो रेंज है, काफ़ी मंथली, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी मंथ से इसी रेंज में बीसीजी घूमता हुआ नजर आ रहा है, और फिर से अब यहाँ पर आ चुका है बीसीजी। अब यहाँ से या तो ये मूव फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है, मगर मूव फॉरवर्ड होने के जो चांसेस हमें यही नजर आ रहे हैं कि ये हो सकता है 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी या 3 फरवरी के आसपास, बजट से पहले, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि बीसीजी में एक अच्छा मूव देखने को मिले। ठीक है, और अब आप सोचेंगे कि बीसीजी में आप बजट को क्यों लिंक कर रहे हैं, क्यों बीसीजी और बजट को दोनों को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हो। तो कोई ऐसा नहीं है, क्या है कि सिनेरियो जो है एक कहीं ना कहीं बुल सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा बजट से पहले, और उसका बेनिफिट बीसीजी को भी हो सकता है। क्योंकि रीज़न है कि काफ़ी सारी न्यूज़ेस जो आ रही हैं वो पॉजिटिव ही हैं बीसीजी को लेके, क्योंकि जो भी चीज़ें मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी हमें आउटकम्स मिले और जो भी हमें चीज़ें आसपास यहाँ पे नज़र आई हैं, उसमें यही चीज़ निकल के आ रही है कि बीसीजी का यहाँ पर छोटी छोटी और पॉजिटिव न्यूज़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, जिससे हमें लगता है कि यहाँ पर मंथली ब्रेकआउट नज़र आ सकता है। और अगर मंथली ब्रेकआउट यहाँ पर नज़र आता है तो आपको यहाँ पर 25 से 30 रुपये के जो है चेंजेस देखने को, मतलब 25 से 30 रुपये का टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन बनती है कि यहाँ पर अगर किसी को बाय करना है, ठीक है, तो ओपन बाय अबव 22 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, और यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 18 का, और होल्ड करना है 6 मंथ के लिए, और डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक अच्छा मूव बीसीजी में देखने को मिल सकता है। ये रिकमेंडेशन हालांकि बहुत ही, इसको मैंने पास से देखा और उसके बाद ही आप लोगों तक इस चीज़ को कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर सजेस्ट कर रहा हूँ, मगर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लेनी है, क्योंकि मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं बीसीजी के फंडामेंटल की तरफ, उसको जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। आज के दिन बीसीजी में जो एक गिरावट देखने को मिली, वो सिर्फ और सिर्फ 1.5% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि आज के दिन मार्केट में बहुत ही अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा ब्रेक किए अपने लेवल्स को, और बीसीजी ने वहाँ पे अपने आप को सस्टेन करके रखा। अगर हम डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो जो डिलीवरी उठाई जा रही है वो एक ठीक ठाक क्वांटिटी में उठाई जा रही है। आप देख सकते हैं 15 जनवरी को 47.3% की उठाई गई थी। हालांकि आज के दिन, ठीक है, 16 जनवरी की बात करें तो 16 जनवरी को 38.9% की उठाई गई थी। और वहीं आप इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा कि जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस हैं, जो हमारे लेवल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो हमें आज भी यही बोल रहे हैं कि बीसीजी का जो लेवल है वो यहाँ पर आरएसआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितने का है, 54.21 का है। देखो, आपको अगर बीसीजी में आप ये सोच रहे हो कि बीसीजी 19 रुपये 21 पैसे से नीचे आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मान लेते हैं कि 17 रुपये आ जाता है, ठीक है, मगर ये बीसीजी इस लेवल पे आने के लिए कोई एक पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव चीज़ चाहिए, बड़ी न्यूज़, तब ये 17 रुपये पे आएगा। क्योंकि बीसीजी ने जब इतना बड़ा सिनेरियो था, इतनी नेगेटिव चल रही थी, मार्केट पूरा नेगेटिव था, हर चैनल में बीसीजी को लोग अवॉइड करने की बात कर रहे थे, तब बीसीजी ने 13 रुपये का जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद इन सारी परिस्थितियों में अपने आप को मेंटेन रखा, और मेंटेन रखने के बाद अब बीसीजी 19 रुपये और 18 रुपये के बीच में अपने आप को काफ़ी दिनों से सस्टेन किए हुए हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि सर्दी जब लगती है ना इंसान को, तो वो एक जगह कहता है कि नहीं जाना कहीं भी, ठीक है, जहाँ हो वहीं बने रहो, तो वैसा ही बीसीजी भी जम सा गया है। उस लेवल 1.5% ऊपर चलता है, 1.5% नीचे चलता है, 2% ऊपर चलता है, 2% नीचे चलता है, मतलब कि कहीं ना कहीं एक लेवल है जो
उस पर मेंटेन करके रखा है बीसीजी ने अपने आप को। देखो आप ये कहेंगे कि बहुत ही मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप बीसीजी के इन्वेस्टर हैं, आप बीसीजी में निवेश किया है तो आपकी कंपनी की पावर को समझ रहे हैं। ठीक है, कंपनी एक बहुत ही शानदार कंपनी है, कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको पता है एडटेक सेक्टर की कंपनी है और डिजिटल इंडिया हो रहा है और डिजिटल इंडिया में बीसीजी का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। अब आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं कि अगर 2024 के चुनाव में मोदी सरकार आती है तो डिजिटली चीज़ों को और इन्हांस किया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो बीसीजी को भी कहीं ना कहीं इंडिया की डिजिटल कंपनी है उसको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। देखिए अब इसका पी रेशियो अगर हम बात करें तो पी रेशियो भी सिर्फ 2.81 का, यानी कि खोने के लिए बीसीजी के पास कुछ भी नहीं है, जो खोना था वो खो चुका है। इस लेवल पर अगर कोई फ्रेश बाइंग भी अगर करना चाहता है तो सजेशन यही रहेगा कि आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो। अगर किसी ने 40 रुपये या 50 रुपये 60 रुपये पे खरीद रखे हैं तो वो एवरेज भी कर सकता है। बहुत ही सही टाइम है, बीसीजी की चीज़ें धीरे धीरे डे बाई डे इंक्रीज हो रही हैं और डे बाई डे इंप्रूवमेंट हो रहा है। देखो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कोई अगर हम बड़ी इमारत भी बनाते हैं और उसमें अगर पता चल जाए कि इसमें प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी तो उसको रेक्टिफाई करने में या फिर उसको करेक्ट करने में टाइम लगता है। वो करेक्ट सही भी हो जाती है तो ट्रस्ट बिल्ड करने में इन्वेस्टर्स का या फिर बायर का ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि बीसीजी इस टाइम पे वही फेज़ में चल रहा है और कहीं ना कहीं आपको अच्छा बेनिफिट्स दे सकता है बीसीजी। मगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा तो ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि क्योंकि अब बीसीजी में बहुत सारे दाग लगा दिए हैं लोगों ने, बहुत सारी मैनेजमेंट की जो इशूज़ थे, प्रॉब्लम्स थी उनकी वजह से। हालांकि अब जो रिजल्ट्स आएंगे, उनके नंबर्स आएंगे, वो काफ़ी चीज़ों को जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स लगे हैं कंपनी पे, जो मतलब कि लोगों ने बातें की हैं, उनको धीरे धीरे वो रिजल्ट्स ही उसको अच्छा करेंगे, फ़िल्टर करेंगे, चीज़ों को इन्हांस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें एक कहीं ना कहीं मजबूर करता है कि हाँ बीसीजी में हमें निवेश करना चाहिए। अब देख रहे हैं एफआईआई की जो होल्डिंग है 9 से 10% के अप्रॉक्स एफआईआई की होल्डिंग्स है। वहीं डीआई की बात करें तो डीआई की होल्डिंग्स नहीं है। इस चीज़ को भी मतलब कि इंडियन इन्वेस्टर बिल्कुल भी बोल सकते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मगर वहीं अगर म्यूचुअल फंड हाउसेस की बात करें तो म्यूचुअल फंड हाउसेस का आप जो डेटा देखेंगे प्रीवियस दिसंबर मंथ का, वो बहुत ही शानदार आया था। और यहाँ पर देखो सारी चीज़ें जब बीसीजी चलेगा ना तो कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। ये आप इसको इस लाइन को चाहे मोटिवेशन के लिए ले लीजिए कि देखो एक टाइम आएगा जब लोग ये कहेंगे कि काश मैंने अपने बीसीजी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन किया होता। देखो अगर आप निवेश कर रहे हो तो एक आध शेयर अगर टाइम लगा रहा है, देखो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आप ये सोचो कि तुरंत डबल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपने जिस घोड़े पे पैसा लगाया ना, आपको ट्रस्ट है ना कि वो घोड़ा भागेगा, दौड़ेगा, हिनहिनाएगा, तो उस पर बस पैसा लगाने के बाद आप उसको इग्नोर कर दो कि मैंने ले भी रखा है। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, उसको परेशान ना आपको करना है, ना आपको अपना पेशेंस लूज़ करना है। कई बार क्या होता है कि शेयर चलने वाला होता है, शेयर में सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, मगर वो मूव नहीं कर रहा होता है। जब वो ब्रेक करता है मंथ के अपने रेजिस्टेंस को, उसके बाद जब दौड़ता है ना, उसके बाद आप ये कहते हो यार मैंने तो परसों ही हटाया था शेयर। तो इस चीज़ से भी थोड़ा सा बचना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं शेयर मार्केट में। अगर आपने अपना पेशेंस लूज़ कर दिया, यानी कि आपने अपना कैपिटल लूज़ कर दिया, आपको लॉस हो रहा होगा। आई नो आपके पोर्टफोलियो में बीसीजी इस टाइम पे रेड शो कर रहा होगा। आप कमेंट सेक्शन बताओ आप लोगों को कितना कितना लॉस है बीसीजी में। मगर डेफिनेटली अगर आप किसी भी कंपनी को लगता है, आपको ट्रस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये रिटर्न्स तो देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लो, उनसे पूछ लो कि हाँ मैं इसमें पैसा लगाना चाहता हूँ, मुझे कंपनी अच्छी लगती है, क्या करूँ, मैं इसको होल्ड करूँ या ना करूँ। मेरी सलाह यही रहेगी आपको होल्ड करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।